सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो अभी इस वक्त की टैरो का रीडिंग, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आज की रीडिंग में इस चीज़ को चेक करेंगे कि अभी इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग मिलती है, जिस समय भी मेरी टैरो का रीडिंग आपको मिलती है, भाई आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पर्सन आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, प्लीज़ चेक करके सारा चेक करके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स रीडिंग देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके लिए इस चीज़ को चेक करेंगे। सो गाइड करें यूनिवर्स। तो चलिए चेक करेंगे हम इस वक्त की एनर्जीज। ओके, तो भाई इस वक्त जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है, कोई इंसान ऐसा है जो मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है, जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ज़्यादातर में ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए हैं इन्होंने आपसे बात नहीं की है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। ये आपके कांटेक्ट में तो नहीं दिख रहे हैं, मोस्टली नहीं दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर जैसे ये पर्सन ना आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, अपने प्यार को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तस्वीर, ठीक है। आपकी तस्वीर से बातें कर रहे हैं, आपकी तस्वीर को देख रहे हैं, बार बार आपको मैनिफेस्ट, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तस्वीर से बातें कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड कह रहा है कि ये जो पर्सन है ना कहीं इस वक्त इनके मन की जो भावनाएं हैं वो आपके लिए बहुत सकारात्मक हो रही हैं। ये पर्सन इस वक्त आपको दिल से याद कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन पर्सन के साथ जिस तरीके से मैं एनर्जीज देख रही हूँ, एक लंबे टाइम से आपके बीच, दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा होता है ना। समटाइम्स बहुत लंबा टाइम हो गया है, एक दूसरे से बात नहीं की है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो मोस्टली मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने या तो आपके प्यार को ठुकरा दिया था, आपके रिश्ते को ठुकरा दिया था, आपके रिलेशनशिप को ठुकरा दिया था, लेकिन अब इस इंसान के दिल में आपके लिए भावनाएं जागृत हो रही हैं। होता है ना समटाइम्स कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज होती हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, या कहीं ना कहीं ग्रह दशा का वीक हो जाना, ठीक है ना, चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है। तो ये सब चीज़ें एकदम से क्या होता है कि मनोस्थिति पर इफेक्ट करती हैं, उससे कुछ ना कुछ डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं, इंसान से गलत डिसीजन हो जाता है। जैसे कि मतलब अब मैं रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ, तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन इनसे हुआ है, कोई ना कोई गलत फैसला इन्होंने ले लिया है। अब उस रॉन्ग डिसीजन के लिए, अब उस गलत फैसले के लिए क्या हो रहा है कि इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों तोड़ दिया रिश्ता, या मैंने ऐसे क्यों एकदम से जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा फैसला ले लिया जिसकी वजह से ना पछताना पड़ रहा है। तो भाई ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तस्वीर से माफ़ी मांग रहे हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो तस्वीर से बातें तो कर ही रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है। कुछ दिल की बातें हैं जो कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, तो आपकी तस्वीर से बातें कर रहे हैं ये पर्सन। अब देखो थर्ड आई चक्र कितना ज़्यादा इस वक्त अनबैलेंस हो रहा है। अब आप ये सोचो कि आपका अगर थर्ड आई चक्र अनबैलेंस है तो प्रॉपर तरीके से आपके पार्टनर के साथ आपका जो कांटेक्ट है वो नहीं हो पा रहा होगा। ज़्यादातर में देखो अगर आपका थर्ड आई चक्र वीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो आप मैनिफेस्ट कितना भी करोगे, कितना भी कर लो, वो मैनिफेस्ट आपका प्रॉपर लगेगा ही नहीं। तो अपने थर्ड आई चक्र को भाई स्ट्रॉन्ग करो, एक्टिवेट करो। अभी अगर आपका थर्ड आई चक्र मान लीजिए किसी का अनबैलेंस है, थर्ड आई चक्र, तभी तो कहते हैं ना चक्र जो हीलिंग होती है वो प्रॉपर चक्र सारे चक्र की होनी चाहिए, ऑल चक्र हीलिंग वो ज़्यादा बेहतर रहती है।
लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना, खाली हार्ट चक्रा हील करवा लिया, बस उन्होंने सोचा खाली हार्ट चक्रा हील हो गया, अब तो बस सब ठीक है। नहीं, आपको प्रॉपर चक्रा हीलिंग, चक्रा जो है ना प्रॉपर 7 चक्रा होते हैं ना, तो सातों चक्रा की हीलिंग ज़रूरी होती है। खैर वो एक अलग वो बात है, तो उसको किसी दिन एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी मैं। हालांकि मेरे पहले के वीडियो हैं उसमें भी मैंने बहुत सारी डिटेल में इस चीज़ को बताया है, लेकिन अभी की बात सुनो। अभी का यहाँ पर थर्ड आई चक्रा वीक दिख रहा है, जिससे कि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हो पा रहा है रिश्ता। और अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम कभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रॉपर मैनिफेस्ट आपका नहीं, इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस वक्त जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, और आपके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी में फैसला वगैरह इन्होंने ले लिया, और जल्दबाजी में या तो ब्लॉक कर दिया, जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ दिया, कुछ भी ऐसा है ना, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन। एंड लीजिए, स्ट्रेस की बात करती है तो 5 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, और 5 ऑफ सोर्ड्स देखिए, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो आपके पार्टनर तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तस्वीर से बातें भी कर रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में धोखे बहुत खाए हैं। ठीक है ना, आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत धोखे खाए हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, खाली मैं प्यार की बात नहीं करूँगी क्योंकि आप रिलेशनशिप की रीडिंग देख रहे हो, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते हैं, है ना। आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के हों, कोई दूर रिलेटिव्स के हों, या कुछ फ्रेंड्स के हों। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई, हम सबकी कदर कर रहे हैं, हम सबको प्यार कर रहे हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं, बट हमारी भावनाओं की कदर तो कोई करता ही नहीं है, होता है ना समटाइम्स। तो मैं वही चीज़ देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा हार्ट दिख रहे हो, बहुत हार्ट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ट हो रहे हो। मतलब आपकी एनर्जीज मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि हर वक्त एक चिंता, एक फिक्र आपके मन में रहती है ना। धोखे बहुत हुए हैं रिश्तों में, कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत धोखे मिले हैं। अपनापन का एहसास आप दिखाते हो, आप चाहते हो कि जितना प्यार आप सबसे करते हो उतना प्यार आपको भी मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है आपको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं। मिलते भी हैं आपके साथ, आप सबके लिए करते भी हो, स्टैंड भी लेते हो, फाइनेंशियल हेल्प है किसी को तो वो भी कर देते हो, किसी को वैसे हेल्प है तो वो भी करोगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स में हो, है ना, दूर के जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत दूर के लोग रिलेटिव्स से, जान पहचान के हैं, लेकिन आप चाहे उनके लिए कितना भी कर लो, लेकिन आपको बदले में वहाँ से कोई ना कोई बुराई मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। आर्थिक तंगी जैसे कहीं कहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अभी अनबैलेंस हो रही हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है फाइनेंस से रिलेटेड, है ना। निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। कहीं कहीं मुझे ना पितृदोष दिख रहा है, तो अगर आप पितृदोष है तो आप पितृदोष की एक बारी बात करके अपनी कुंडली दिखा सकते हो। बिना कुंडली देखे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, तो थोड़ा सा ना पितरों के लिए दान कर दिया करो, है ना। आप वैसे भी ना, मतलब जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज को देखना, थोड़ा दान करना चाहिए। दान करने से क्या होता है ना कि सकारात्मकता आती है। तो दान है ना। कोई कई बार लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैम दान करना तो कैसे दान करना। अरे आप जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है और अगर आप में वो सामर्थ्य है तो आप प्लीज़ दान करिए। ये ना पूछें कि हम किसी गरीब को दान कर दें, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो दान कर दें। तो यहाँ पर मैं जो आपकी एनर्जीज निगेटिव देख रही हूँ, मन में आपके ख्याल जो आ रहे हैं वो मन में ठीक ख्याल नहीं आ रहे। सोचते बहुत हो आप, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, है ना। आपको मतलब आपकी इस एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
आपको जस्टिस चाहिए, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपने जिस इंसान को अपने दिल से लगाया, जिससे शादी की या फिर जिससे प्यार किया, है ना, हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप हो, बहुत दिनों से आप उस रिश्ते में हो, अचानक सडन आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाते हैं। मतलब आप इस कार्ड को देखो, ठीक है ना, आपको कहीं ना कहीं ये कार्ड अपने से ज़रूर रिलेट करेगा, जिसमें आपको ये फील होगा कि हाँ वाकई में मैंने सबके लिए बहुत किया, लेकिन मेरे लिए ना लोग सोचते नहीं हैं, या फिर कहीं ना कहीं मैं जैसे देख रही हूँ कि शादी भी आपकी या तो हो नहीं पा रही है, या तो आपकी शादी हो नहीं पा रही है, प्रयास कर रहे हो बट शादी नहीं हो पा रही, हो गई शादी तो उसमें झगड़े बहुत हो रहे हैं, वाइफ हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम्स है, हस्बैंड है तो वो समझते नहीं है, सेपरेशन में हो गए हैं, वाइफ है तो वो नहीं समझ रही है। मतलब आपस में आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त बहुत उतार चढ़ाव को मैं देख रही हूँ, बहुत उतार चढ़ाव है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप अकेले में जब होते हो ना, तो अकेले में आप रोते हो, आप अकेले में बहुत आपका पेशेंस लूज होता है, आप इमोशनल हो जाते हो, लेकिन फिर कहते हैं ना कि आपके अंदर एक हिम्मत है जो आप फिर उठ खड़े होते हो और आप सोचते हो कि चलो भाई एक दिन सब ठीक होगा। तो सच में गाइस, जिस तरीके से आपका कार्ड आया है ना, आपका ये विश्वास कि हाँ भाई चलो एक दिन सब ठीक होगा, आपका ये विश्वास जीतेगा, है ना। और जो परेशानियां आज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, करियर से रिलेटेड हो चाहे थर्ड पार्टी से, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी का जहाँ तक मैं बात करूँ तो वाकई में थर्ड पार्टी की वजह से आपका और आपका पार्टनर का जो रिश्ता है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। और अब आपके पार्टनर की भी अगर एनर्जीज को देखें तो ये इंसान भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं। और अभी तो मतलब इस वक्त जो आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन के दिल में और दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हो, है ना। और ये पर्सन एक तरीके से कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजन ले चुका है ना, लेने जा रहा है नहीं, ले चुका है, जिससे इसको अब पछतावा भी हो रहा है। फैमिली के कहने पर या किसी के कहने पर ना इन्होंने कह रही हूँ ना मैं यहाँ पर, जिस तरीके से मैं आपके कार्ड देख रही हूँ, मतलब आपके दोनों के बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें आपकी अप एंड डाउन्स हुई हैं, ठीक है ना। बहुत फ़ायदा लोगों ने उठाया है, कुछ अपने लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, अपना बनाकर उन्होंने, है ना, होता है ना समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बनाकर फिर दूर हो जाते हैं। पहले अपना बनाएंगे, करीब आएंगे, फिर उसके बाद वो दूर हो जाएंगे। तो वो उससे क्या होता है ना कि एक पेन होता है ना, तो वो इमोशनल पेन, आई डोंट नो कि ये कार्ड आपसे रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आई डोंट नो, बट हाँ कार्ड मेरे पास ये आया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके अंदर जो विश्वास है ना, जो ईश्वरीय शक्ति है ना, वो ईश्वरीय शक्ति, वो विश्वास आपका जीतेगा। और आप देखना जिस पेन में आप हो, जिस परेशानी में आप हो ना, आप उन परेशानियों से बाहर निकलोगे, ठीक है। या जो इंसान अभी आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो इंसान खुद आपकी तरफ चल कर आएगा। 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड कह रहा है कि अभी जितनी परेशानियां आपकी लाइफ में हैं इस वक्त, आगे का टाइम आपका इससे ज़्यादा हैप्पीनेस, इससे ज़्यादा खुशियाँ आपकी झोली में ईश्वर देगा, है ना। क्योंकि 3 ऑफ कप्स है ना, कहते हैं ना कि जिसने ईश्वर पर भरोसा किया है, उसकी शक्ति पर भरोसा किया है, तो भगवान कभी निराश नहीं करते, ईश्वर कभी निराश नहीं करते। तो आपको भी ईश्वर कभी निराश नहीं करेंगे। और मैं देख रही हूँ कि आपका जो खोया हुआ रिश्ता है वो लौट कर वापस आपके बारे में ही सोच रहा है। जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपको अपने रिश्ते से बाहर कर दिया, आपको अपने रिलेशनशिप से दूर कर दिया, आज वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। तो ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। आज उस इंसान को पछतावा हो रहा है, आज वो शर्मिंदा है कि उसने क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। आज वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। आपको दुख देने वाला या आपको पेन देने वाला पर्सन आज खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और आपके साथ जो उसने बिताया जो टाइम था ना, वो टाइम आप दोनों को एक कर रहा है। तो बहुत
गहराई है आज की रीडिंग में, बहुत गहरा है आज की रीडिंग, ठीक है ना। एक तरीके से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, राइट। लेकिन थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना ज़रूरी है। लवर्स का कार्ड है एंड रियूनियन का संकेत है और पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, ठीक है ना। ये इंसान, ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल या कोई भी रिलेशनशिप में पैशनेट एनर्जीज आ रही है, जो कि एकदम से लग रहा है इनको देखकर कि बस अब ये चाहते हैं चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को ठीक करना, है ना। क्योंकि तस्वीर से आपकी जो दिन रात ये बातें कर रहे हैं ना, तो आपको छोड़कर या आपसे दूर जाकर उल्टा परेशानी हो रही है आपके पर्सन। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉन लिब्रा है, सैजिटेरियस है, जेमिनी है, ठीक है, पाइसिस कैंसर है, मेष राशि है, लिब्रा है, वर्गो एक्वेरियस है। तो ये राशियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं और देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या निकल कर आता है आपके लिए, आपके पार्टनर का मैसेज। नाम ले लीजिएगा आप जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। वैसे मुझे मैसेज दिखा है, सडन मुझे मैसेज दिखा है, बट मैं बहुत अच्छा मैसेज दिखा, रोमांटिक मैसेज दिखा। आई होप कि आप समझ सकते हैं, मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आपके पर्सन आपको अपनी तरफ से प्यार भेज रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी जो एनर्जीज है वो आपके लिए फील लाइक लव है ना, मतलब लाइक फीलिंग लव, राइट। तो वो उनकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है आपके लिए, ठीक है ना। वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस जो फ्रेंड्स आई थिंक आपका हो सकता है, आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है ऑलरेडी, आप भी हो सकता है वन साइड सिंगल मैरिड हो। अगर आप पति पत्नी हैं, दोनों पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो सेपरेशन जल्दी ही ख़त्म होगा, समाप्त होगा। आपके ये पति या आपके पत्नी जो भी हैं आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। इन्हें कुछ पास्ट की बातों को सोचकर इमोशनल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में बहुत अच्छा टाइम आपने गुजारा था, एक साथ आपने गुजारा था, वो टाइम जो है वो ये होता है ना, कभी कभी हमें कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, तो उन बातों को सोचकर फेस पर स्माइल आ जाती है, राइट। कभी कभी होता है ना कि जैसे वो आपका रिलेशनशिप है लाइक दैट, पुरानी बातों को सोचकर आपके पार्टनर की फेस पर स्माइल आई, बट प्रेजेंट की जो सिचुएशन है डिफरेंट, वेरी डिफरेंट है ना फ्रॉम पास्ट, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट अभी जो करंट दिस एनर्जीज, आपके पार्टनर आपको लेकर उनकी जो थिंक है वो बहुत अलग दिख रही है। मैंने बोला ना आपको कि दे आर वेरी पैशनेट फॉर यू, है ना। तो हाँ, ये बात ठीक है कि इस वक्त नो कांटेक्ट है, आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके टाइम को मिस कर रहे हैं, एंड गिल्ट बहुत है उनको। वो गिल्ट जो वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने गिल्ट किया है, गिल्ट दिया है लाइक दैट। तो चलिए चलिए आपके पार्टनर का मैसेज निकालते हैं कि आखिर उनका मैसेज आपके लिए क्या है। समटाइम्स होता है ना कि हमारे मन में कुछ हिडन फीलिंग्स हैं, बट हम वो शेयर नहीं करते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं कि यार सामने होते तो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन वो बोलेंगे निश्चिंत रहिए, बट हिडन फीलिंग्स को निकालेंगे उनकी कि हिडन फीलिंग्स क्या है, राइट। और पर्सनली अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, आप पर्सनली जुड़कर बात करना चाहते हो, एक एक चीज़ की क्लियरिटी चाहते हो, डिटेल्स रीडिंग चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। आप टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, ब्रेसलेट किसी के लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। चलिए तो आपके पास उनका मैसेज निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ एक मैसेज दे दें यूनिवर्स। ओके ओके, देख रहे हैं कहाँ पर गिरे हैं मैसेज। ओके ओके, तो ये फाइंडिंग आउट द ट्रुथ
crushed me. I couldn't let you get close to me. Something I stay awake thinking about you. Okay. देखो भाई, आपके जो पार्टनर है ना, वो इस वक्त कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, आपके बारे में डेफिनेटली सोच तो रही हैं, लेकिन वो रियूनियन चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं। ये पर्सन ना रियूनियन चाहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ मिलकर जब भी आपके साथ ये कांटेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जिसमें इनके और आपके बीच में से जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट थोड़ा दूर रहे। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ ना कहीं पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे ना, मतलब लाइक जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मन में चल रही हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना, वो गिल्ट में है, माफ़ी भी मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा था जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, वो इन्होंने किया है और आपको हर्ट किया है। तो अगर आपको उन्होंने हर्ट किया है, आप जानते होंगे बेहतर कि हाँ हर्ट किया है। अगर आपको हर्ट किया है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे आकर मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट है, आई डोंट नो कि क्या सीक्रेट होंगे, बट सीक्रेट्स एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मे बी ये जानते हैं बट आप नहीं जानते हो सकता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कहीं ना कहीं आपको बताना ज़रूरी है, मे बी, आई डोंट नो। जो जिस तरीके से मैसेज निकल कर आए हैं, बहुत फीलिंग लव है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और वो मतलब ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि आप दोनों आज दूर हो गए, है ना। तो दूरियों में खुश नहीं है, इसीलिए आपके बारे में सोचते रहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तस्वीर से बातें कर रहे हैं। और जो पर्सन इतना ज़्यादा कुछ कर रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी रीडिंग कितना मैच करती है, कितना कनेक्ट करती है, ज़रूर बताइएगा। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन की है उनके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, तो अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका एंड टेक केयर, बाय बाय।